नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए कुआलालंपुर जाने का ऐलान कर दिया है। आसियान समिट 26 और 27 अक्टूबर को कुआलालंपुर में हो रही है। मलेशिया इसका आयोजन कर रहा है और मलेशिया ने विशेष गेस्ट के तौर पर, स्पेशल इनवाइटी के तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप को भी इसमें इनवाइट किया था। जो होस्ट कंट्री होता है वो विशेष गेस्ट के तौर पर किसी भी देश को बुला सकता है, भले ही उस एसोसिएशन का वो देश मेंबर न हो। जैसे भारत ने G20 का आयोजन किया था, तो भारत ने भी विशेष गेस्ट के तौर पे कई देशों को बुलाया था, यूएई को भी उसमें बुलाया गया था। तो ऐसे में भारत के लिए इस घोषणा का क्या महत्व है? राष्ट्रपति ट्रंप कुआलालंपुर आ रहे हैं, तो भारत के लिए ये बात क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। भारत और आसियान समिट महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें पूर्वी एशिया समिट भी होती है। तो भारत चूंकि अपने पड़ोसी देशों को, आसियान देश जो ऐसे हैं, एशिया के देश हैं ज़्यादातर, और ये आसपास के देश हैं भारत के, तो भारत की जो एक नेवर फर्स्ट नीति रही है उसमें पड़ोसी देशों को हमेशा तरजीह देता रहा है और हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान समिट में हिस्सा लेते हैं। अब जब राष्ट्रपति ट्रंप भी वहां आ रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की एक बैठक भी इस दौरान होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की बैठकें तो वैसे कई बार हो चुकी हैं, होते रहती हैं पहले भी, लेकिन ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ समय से, पिछले 6-7 महीनों से भारत और अमेरिका के संबंधों में जो कड़वाहट आई है, जो टकराव पैदा हुआ है, उस टकराव को खत्म करने के लिए इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, ये क्या टकराव है, क्या भारत और अमेरिका के संबंधों में क्या गड़बड़ी है? 2-3 बातें हैं यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बातें हैं। पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दावे किए थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष रुकवाया। भारत को उनका ये बयान फिट नहीं बैठता है क्योंकि भारत कभी भी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप अपने मामलों में नहीं चाहता है। तो भारत ने इस बात को डिनाई किया कि इसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान ने युद्ध रोकने का अनुरोध किया था और भारत ने उसके अनुरोध पर उसे मान लिया। तो एक तो इस बात पर शायद क्लियरिटी इस मीटिंग में आ जाए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में मीटिंग होती है। तो ट्रंप के कहने से हालांकि कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन भारत में वो पॉलिटिकल मुद्दा बन गया और जो सत्तारूढ़ पार्टी है, बीजेपी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपोजिशन ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। तो इसलिए इस पर क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है, ट्रंप की तरफ से क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात क्या है कि अमेरिका ने भारत पर 100% टैरिफ लगा रखा है। भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाया है और 50% पेनाल्टी इसलिए लगा दी है क्योंकि ट्रंप का कहना है कि भारत रसिया से तेल खरीद रहा है और इससे रसिया को जो इनकम हो रही है तेल बेचकर, उसको वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है, संसाधनों में इस्तेमाल कर रहा है। तो ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिका से तेल नहीं खरीदे और इस चक्कर में जो टैरिफ भारत पर लगाया है अमेरिका ने, उस पर भारत भी ट्रंप से बातचीत करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बातचीत करना चाहेंगे। तो ऐसे में जो 100% टैरिफ है, इससे भारत को बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि भारत से अमेरिका को $86 अरब का सालाना निर्यात होता है और अगर उसको 100% टैरिफ लग जाएगा तो वो निर्यात अब मुश्किल आने लगे क्योंकि टैरिफ लागू हो चुका है। तो भारत इस बात पर स्थिति साफ कर सकता है, अपनी स्थिति साफ कर सकता है और एक जो दोनों देशों के बीच व्यापार बातचीत चल रही है, उस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध कर सकता है ताकि ये जो टैरिफ का मुद्दा है वो हल हो, भारतीय सामानों से टैरिफ हटे। तीसरी बात, हाल में ट्रंप ने दावा किया है कि मोदी ने जो अमेरिका के राजदूत हैं दिल्ली में, उनके जरिए मैसेज कन्वे किया है कि अब भारत रसिया से तेल नहीं खरीदेगा या जो तेल खरीद रहा है उसमें कटौती करेगा। तो इस पर भी भारत चाहता है कि अमेरिका स्थिति साफ करे क्योंकि भारत ने ऐसा कोई बात नहीं की है, ऐसा कोई संदेश ट्रंप को नहीं भेजा है। तो इस पर भी स्थिति साफ होने की ज़रूरत है। तो अब इस मोदी और ट्रंप की मीटिंग में क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो यह हो सकता है कि इसमें जो टैरिफ वाले मुद्दे पर स्थिति साफ हो और भारत ये कह सकता है कि जो उसकी ऊर्जा ज़रूरतें हैं वो, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, उसकी ऊर्जा की ज़रूरत बहुत बड़ी है,
बहुत बड़ी आबादी है, बहुत लोग बीपीएल के नीचे रहते हैं जिनको मदद भी सरकारों को करनी होती है। ऐसे में अगर भारत को सस्ता तेल मिल रहा है तो वो रसिया से खरीद रहा है, तो इसमें वो अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और वो रसिया को मदद करने के लिए तेल नहीं खरीद रहा है, बल्कि तेल इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसकी जनता की ज़रूरत है। तो ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को एक बार फिर से नए सिरे से कन्वे कर सकते हैं, उनको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। और ट्रंप अगर इस बात को मान गए तो जो 50% एक्स्ट्रा टैरिफ है कम से कम वो कम हो जाएगा और इससे काफ़ी राहत भारतीय निर्यातकों को मिल सकती है। एक बात। दूसरी बात इसमें यह हो सकती है कि जो व्यापार वार्ता चल रही है और वो अधर में लटकी हुई है, इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री अनुरोध कर सकते हैं ट्रंप से, और ट्रंप इसमें निर्णय ले सकते हैं कि वार्ता को जल्दी पूरा किया जाए। इसके लिए कोई टाइमलाइन सेट कर सकते हैं और वो टाइमलाइन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तय हो सकती है। तो दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि जो व्यापार समझौते पर दोनों देश किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा और भी कई जो मुद्दे हैं दोनों देशों के बीच के, उन पर भी चर्चा होगी और नेशनल और इंटरनेशनल जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। जैसे गाजा में शांति हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में शांति के लिए ट्रंप से बात की थी और बधाई दी थी उनको, इजराइल को भी बधाई दी थी। तो ऐसे और भी कई नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे हैं जो क्षेत्रीय महत्व के भी होते हैं, उन पर भी चर्चा हो सकती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।